हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका द्वारा कोशिश करी जा रही है इंडिया को रशिया की साइड से अमेरिकन साइड पर लाने की, क्योंकि इंडिया को अमेरिका इस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह देखता है और अमेरिका को ये पता है कि फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए इस रीजन में इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जो कैपेबल है। तो ये चीज़ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कई बार क्लियर करी गई कि इंडिया किसी भी अलायंस के अंतर्गत नहीं आता है। इंडिया की जो पॉलिसी है ये इंडिपेंडेंट है, पर इंडिया के खुद के इंटरेस्ट भी हैं। और क्योंकि चाइना द्वारा एग्रेशन दिखाया जा रहा है, तो ये इंडिया की नीड है कि मिलिट्री वाइज इंडिया इतना स्ट्रांग हो कि चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो सके। तो क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलपमेंट के मामले में इंडिया एक काफ़ी नया मार्केट है, तो जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा इंडिया के लिए। अभी तक इंडिया द्वारा या तो लाइसेंसिंग करी गई है या तो इक्विपमेंट्स को फॉरेन से इंपोर्ट किया गया है। तो इस इंपोर्ट की वजह से इंडिया का जो सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है या फिर जिस पर हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, ये रशिया है। भले ही यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अगर हम किसी पर डिपेंडेंट होते हैं और अपनी सुरक्षा जैसी चीज़ों को लेकर हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। हमें अपने पार्टनर के सही गलत में खड़ा रहना पड़ता है। इवन हमारे आत्मनिर्भर गोल को अचीव करने के लिए भी रशिया ने काफ़ी मदद करी है। भले ही उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया हो, पर जो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कोई और नहीं देता, ये हमें रशिया से मिली है। तो इस डिपेंडेंसी को यूएस द्वारा देखा गया और उन्हें ये समझ में आया कि जब तक इंडिया की डिपेंडेबिलिटी रशिया से कम नहीं होती, तब तक वो इंडिया को अमेरिका की लाइन पर नहीं ला सकते। तो ये अमेरिकन सोच है। हमारी सोच यहाँ पर ये हो सकती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी रशियन सपोर्ट चाहिए। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में रशिया का न्यूट्रल रहना भी इंडिया के लिए एक सपोर्ट है। तो इंडिया भले ही मिलिट्री वाइज डिपेंडेबिलिटी रशिया से कम करना चाहता हो, ताकि फॉरेन पॉलिसी में जो इंडिपेंडेंट अप्रोच है वो प्रॉपरली आ पाए, लेकिन रशिया के अगेंस्ट इंडिया नहीं जाना चाहेगा, ना ही अमेरिका की वजह से रशिया के साथ रिलेशन खराब करेगा। बाकी अमेरिका के साथ हमें रिलेशंस अच्छे करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना पड़ेगा और वहाँ पर अमेरिका जैसी कंट्री का सपोर्ट हमें लगेगा। साथ ही साथ अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो रशिया फंड्स की कमी की वजह से यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हो चुका है। इवन चाइना द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को डोमिनेट करेंगी। तो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आत्मनिर्भर गोल को अगर हम अचीव करते हैं अमेरिका के साथ मिलकर, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अपनी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ अगर यूएस इंडिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने को यूएस तैयार है, तो ये हमारे बेनिफिट में है। लेकिन ट्रस्ट इशू यहाँ पर आता है, जहाँ पर इंडिया जो है यूएस पर ट्रस्ट करने के लिए जल्दी तैयार नहीं है और ये चीज़ अमेरिका द्वारा समझी भी जा रही है। इसलिए इस ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने के लिए तैयार है जिसको उन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करने के लिए भी तैयार है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने अप्लाई किया है एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए, जिसमें जेट इंजन प्रोडक्शन के साथ साथ फेज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को देने की बात चल रही है। और यहाँ पर ये बात जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के लिए हो सकती है, जो कि तेजस मार्क 2 और आर्म का मार्क 1 में यूज़ होंगे। तो जनरल इलेक्ट्रिक ऑफिशियल्स द्वारा ये बात कही गई कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी है और ये एक्चुअली रियल गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हमने ये कहीं और नहीं किया है। यानी कि अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है जहाँ पर जेट इंजन प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता है, तो ये अमेरिका के लिए पहली बार होगा कि वो किसी कंट्री को जेट इंजन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ऑल्दो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूएस इंजन्स की और जगह होती है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनके लिए पहली बार होगा। तो ये एक्चुअली बड़ी अनाउंसमेंट है। साफरान रोल्स रॉयस के साथ साथ अब जनरल इलेक्ट्रिक भी एक कंटेंडर बन जाएगा इंडिया के फ्यूचरिस्टिक 110 किलो न्यूटन कैटेगरी के इंजन डेवलपमेंट में। तो चीज़ें यहाँ पर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब LCA तेजस के लिए इंजन चूज़ किया जा रहा था, तो इन कंपनीज़ के जो इंजन हैं ये भी कंटेंडर थे, पर यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक लोएस्ट बिडर था, इसलिए इनके इंजन्स को चूज़ किया गया तेजस में और फ्यूचर में तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए। बाकी यूएस की बात करें तो इन्होंने फ्यूचरिस्टिक इंजन्स को लेकर भी
प्रोग्रेस जो है अच्छी करी है और एडाप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर इनके द्वारा काम एडवांस स्टेजेस पर किया जा रहा है। तो जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर इंडिया की जो पार्टनर को लेकर खोज है अब वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंजन्स को डिस्कस करते हुए हर्डल्स की बात भी यहाँ पर कही गई, जहाँ पर ये कहा गया कि यूएस को अपने टेक रिलीज को लेकर पॉलिसीज में बदलाव करने पड़ेंगे अगर हम इस स्केल पर टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन साइड को भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने टैक्सेशन में और कस्टम पॉलिसीज में। साथ में यूएस ऑफिशियल्स द्वारा ये चीज़ भी कही गई कि अगर हम इस स्केल पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा और हमको ये कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आप एक रिलायबल बायर हैं। साथ ही आपके पास इन चीज़ों को खरीदने का पैसा है और आपके प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स को काम करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि यहाँ पर फेज्ड टेक ट्रांसफ़र की बात कही गई है तो स्केल पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। और स्केल की जब आप बात करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को लेकर हमारे द्वारा पहले ही 100 के ऊपर इंजन्स ऑर्डर कर दिए गए हैं। बाकी तेजस मार्क 2 की बात करें तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी 200 के ऊपर इंजन्स को ऑर्डर करने की है और AMCA को भी अगर मिला लें, साथ में TDBF को भी काउंट करें तो ये नंबर 400 के पास आराम से चले जाएंगे और इवन ये 500 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इतने लार्ज स्केल में दुनिया में कोई और दूसरी कंट्री नहीं होगी जिन्होंने अमेरिकन इंजन्स के ऑर्डर दिए होंगे। तो अगर यूएस द्वारा कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर, साथ ही साथ इसी के एक एडवांस वेरिएंट पर काम किया जाता है इंडिया के साथ मिलकर एक 110 किलोन्यूटन क्लास कैटेगरी के इंजन को बनाने पर, तो इनके चांसेस यहाँ पर पार्टनर बनने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इन्हीं के इंजन हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो इनको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा साफरान पर और रोल्स रॉयस पर, क्योंकि इंडिया के लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जिन इंजन्स को हम इतने बड़े नंबर में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, ताकि फ्यूचर में हमें इन इंजन्स को लेकर किसी और को ना देखना पड़े। बाकी जब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यूएस रिलायबल पार्टनर है या नहीं है, तो ये गैम्बल हम पहले ही खेल चुके हैं इनके इंजन्स को चूज करके अपने तेजस में, तेजस मार्क 2 के लिए, AMC के लिए और इवन TDBF के लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर बेहतर यही होगा कि इनके इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिले ताकि यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। बाकी और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी गई है M777 हाउट्ज़र को लेकर, साथ ही साथ स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को लेकर भी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर भी यूएस इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। तो ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग मूव है और यहाँ पर हम कंपटीशन देख सकते हैं फ्रांस और यूएस के बीच में, और ये चीज़ इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर यहाँ पर यूएस मार्केट में उतरता है तो कंपटीशन बढ़ेगा और बेटर नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ जाएंगी, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी। यूएस और फ्रांस के बीच में हम ऑस्ट्रेलिया में सबमरीन को लेकर कंपटीशन देख चुके हैं, जहां पर फ्रांस को बैकस्टैप किया गया था, पर यहां पर ऐसा लगता है कि फ्रांस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने नहीं वाला और उनके द्वारा भी कोशिश करी जाएंगी एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर इंडिया को देने की। तो इस डेवलपमेंट पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए